नमस्कार दोस्तों, तुलिका अंकन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कलाकार सेक्शन में आज हम पढ़ाई कर रहे हैं मृणालिनी मुखर्जी के बारे में। देखिए, ये जो समकालीन कलाकार हैं इनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी शिक्षा कहाँ हुई, किस तरह के धातु में, किस तरह के माध्यम में ये काम करते हैं। तो इनके बारे में ये सब शॉर्ट में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम आज के कलाकार में मृणालिनी मुखर्जी को बात करते हैं। इनका जन्म मुंबई में हुआ था। मुंबई में ही इनको शुरू से ही अपने जन्म से ही कलामय वातावरण मिला। इनके पेरेंट्स भी कला के प्रति बहुत ही क्या कहते हैं, कला के प्रति उनका भी आकर्षण था, तो इनको शुरू से ही कलामय वातावरण मिला। और इन्होंने एमएस विश्वविद्यालय वडोदरा से अपनी शिक्षा पूर्ण की है। एमएस विश्वविद्यालय वडोदरा से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। इससे पहले राघव कनेरिया के बारे में पढ़ा है, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लीजिए। उन्होंने एमएस विश्वविद्यालय वडोदरा से उन्होंने भी अपनी शिक्षा पूर्ण की थी। देखिए, इन्होंने आरंभ में तो अपनी जो सृजन किया, इन्होंने प्राकृतिक तंतुओं में सृजन किया। ठीक है, स्टार्टिंग में इन्होंने प्राकृतिक तंतुओं में सृजन किया। उसके बाद इन्होंने पेड़ पौधे फूल पत्तियों से प्रेरणा लेना शुरू कर दिया। ठीक, इस तरह पॉइंट वाइज पॉइंट याद करेंगे तो आपको ये चीज़ भूलेगी नहीं। उसके बाद क्या था, इन्होंने इसके बाद अपनी जो इनकी कलाकृतियां हैं, देखिए मानव आकृतियों को इन्होंने उसमें संश्लेषित किया है। संश्लेषण करना यानी कि उसका जैसे एक तरह से कह दीजिए पोस्टमार्टम करना, एक एक चीज को अलग किया है। वह जूट की रस्सी सूतली डोरी से इन्होंने शिल्प का निर्माण किया है, और इन्होंने धातु के छल्लों का भी प्रयोग किया है। ठीक है, ये जो इनका जो सूत और डोरी से इन्होंने किया, इस तरह से परंपरागत रूप से इन्होंने जो महिलाएं यूज करती हैं उस तरह के सूत और डोरी का इन्होंने इस्तेमाल किया है। और उसके बाद इन्होंने इस तकनीकी को बहुत ही विकसित किया। आप चित्र में भी देख सकते हैं। देखिए, पहले के जो चित्र है इनका, ये देखिए, ये भी चित्र है, ये भी चित्र है। इन सब में इसने कितना इसको विश्लेषित किया है, कितना इसको क्या किया है, त्रिआयामी भाव दिखाया है मूर्तियों में। ठीक है, धातु के छल्लों का उपयोग करके इन्होंने क्या किया है, शिल्प को एक निर्धारित आकार दिया है। धातु के छल्लों का उपयोग करके इन्होंने उसको आकार दिया है। इनके प्रमुख चित्र की अगर हम बात करें तो इनके प्रमुख चित्रों में वंश, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और जान लीजिए कि इन्होंने जो वर्तमान समय है, वर्तमान में ये सेरेमिक में बहुत काम करती हैं। सेरेमिक में इनका काम वर्तमान में इनका रुझान है। और इन्होंने देश विदेश में बहुत सारी प्रदर्शनियां की हैं, एकल भी और सामूहिक भी। और ये इस समय भारत भवन भोपाल की सलाहकार समिति की सदस्य हैं। भारत भवन भोपाल सलाहकार समिति की सदस्य हैं, और वर्तमान में यह मुंबई में ही रहकर वहीं पर सृजनरत हैं। तो यह आज के कलाकार में मृणालिनी मुखर्जी का एक परिचय था, जिनके बारे में हल्की फुल्की जानकारी है जो आपकी एग्ज़ाम्स में आ सकती है। दोस्तों, वीडियो छोटा ज़रूर रहता है लेकिन काम का है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू।